नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका भारत को घेरने की शुरुआत कर चुका है? क्योंकि इसने सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए और पाकिस्तान ने भी इस बात को मान लिया है कि यही मेरे असली मालिक हैं। अब बारी आती है भारत के दूसरे पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश की, और अब बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की एंट्री की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप इस बात को अच्छे से भांप चुका है कि अगर आज एशिया के अंदर एंट्री नहीं करी अच्छे से तो फिर हो सकता है कि अमेरिका की शक्ति यहां पूरी तरीके से खत्म हो जाए। क्योंकि आज तो केवल इसके सामने 3 देश झुकने को रेडी नहीं है, हो सकता है कल से पूरा एशिया अमेरिका के सामने ना झुके। क्योंकि ब्रिक्स देशों की बढ़ती पावर से अमेरिका इस बात को अच्छे से समझ चुका है। क्योंकि भारत भी झुकने को रेडी नहीं है, चाइना भी झुकने को रेडी नहीं है और रशिया भी झुकने को रेडी नहीं है, और इन्हें झुकाने के लिए आसपास के देशों को कवर करने की शुरुआत इसने कर दी है। तो आइए जानते हैं आखिरकार अमेरिका किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर अपनी एंट्री कर रहा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ घंटे पहले यानी कि 7 घंटे पहले एक खबर निकल के आती है जिसमें यह बताया जाता है कि ट्रंप क्या कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर अपनी एंट्री की तैयारी कर रहा है। अब एंट्री किस प्रकार से होने वाले हैं? अमेरिका की एंट्री होने वाली है बांग्लादेश के एक छोटे से द्वीप के ऊपर, और उसी द्वीप को लेकर एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है। क्योंकि वो द्वीप भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो द्वीप चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि दुनिया का जो 30 से 45% व्यापार जिस मलक्का स्टेट से होता है उसके बिल्कुल नजदीक में लगता है, इसलिए उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से व्यापार करते हैं। अब हुआ क्या था, कुछ समय पहले यानी कि आज से कुछ ही दिन पहले जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पीएम हैं मोहम्मद यूनुस, इनको राष्ट्रपति ट्रंप ने कहां बुलाया? न्यूयॉर्क के अंदर बुलाया। न्यूयॉर्क के अंदर ट्रंप के साथ में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद था जिसका नाम था सर्गियो गोर। अब ये सर्गियो गोर कौन है? तो सर्गियो गोर वो व्यक्ति हैं जो ट्रंप को दक्षिण एशिया के मामले में सलाह देता है, यानी कि दक्षिण एशिया का प्रमुख सलाहकार है गोर, यानी कि सर्गियो गोर। ठीक है, तो सर्गियो गोर के साथ में किसकी मुलाकात होती है? इसकी मुलाकात होती है जो कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का पीएम है। इनकी सारी बातचीत होती है न्यूयॉर्क के अंदर, और उसी बातचीत में ट्रंप के द्वारा इसके सामने इस बात का प्रस्ताव रख दिया जाता है कि हम बांग्लादेश की हर प्रकार से सुरक्षा करेंगे, और सुरक्षा के साथ हम चाहते हैं कि आपका जो एक द्वीप है जो आप किसी तरीके से काम में नहीं ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस द्वीप को हम अच्छे से डेवलप करें ताकि वहां पर आने वाले टाइम में कई प्रकार के विदेशी घूम सकें, और जिससे बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति में और भी सुधार आए और भी ज्यादा जो है पैसा इसके राजकोष में बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, दुनिया को दिखाने वाली बात केवल ऐसी होती है कि हम ऐसा चाहते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि अमेरिका वहां पर अपने मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि उसके पीछे की वजह है सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में क्या हुआ था उसके बारे में बताऊं, उससे पहले आप जरा इस द्वीप को देख लीजिए। एक द्वीप है कहां पर? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारे देश का नक्शा, और हमारे देश के अगर इस तरफ हम चलेंगे तो एक छुटको सा देश आता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है जैसे भारत की छोटी सी कार्बन कॉपी कर रखी हो, है ना? बांग्लादेश में हम थोड़ा सा नीचे अगर चले, ये अगर जूम करने पर बांग्लादेश को देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और बांग्लादेश में इस साइड ये आपको छोटा सा द्वीप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला द्वीप। इसी द्वीप को कहा गया है सेंट मार्टिन द्वीप, जो कि एक तरफ किससे लगता है? बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश का ही द्वीप है। बांग्लादेश से तकरीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ इसकी सीमा लगती है म्यांमार के साथ में, और एक तरफ इसके दक्षिणी क्षेत्र में कौन आता है? मलक्का स्टेट इसके दक्षिणी क्षेत्र में आती है। अब अगर इस द्वीप को हम थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए, ये बांग्लादेश का अंतिम छोर है, यानी कि कॉक्स बाजार की अगर हम बात करें तो कॉक्स बाजार से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको दिखाई देगा, जो कि मुख्यतः बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है। और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये जो द्वीप बसा हुआ है, इसके आसपास एक नदी है जिसे नाफ नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जूम करने में ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा।
अब अमेरिका बोल रहा है कि हम इसको अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर पर्यटक लोग आए। अब मैं आपको बता दूं कि इस द्वीप के अंदर ऑलरेडी कई सारे लोग निवास करते हैं, यानी कि तकरीबन 7 से 8 हजार लोग वर्तमान में इसके अंदर निवास करते हैं, जो कि कई प्रकार की जनजातियों के रूप में है। यहाँ के लोग मुख्यतः मछली पालन करते हैं और नारियल को व्यापार के रूप में यूज करते हैं। तो 2 टाइप का व्यापार यहाँ पे होता है, मछली और नारियल को लेकर। अब ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इस द्वीप को ये मुख्य रूप से किस में बदलना चाह रहा है? अपने सैन्य अड्डे में बदलना चाह रहा है। अब फंसने वाला है बहुत बुरी तरीके से बांग्लादेश का पीएम जो कि मोहम्मद यूनुस है। वो कैसे फंसने वाला है? आप सभी को याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले बांग्लादेश का पीएम कहां जाता है? चाइना जाता है। चाइना की एक आधिकारिक यात्रा होती है और उस यात्रा के दौरान शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होती है और शी जिनपिंग को इसने ये कहा था कि आप जरा बंगाल की खाड़ी में आने का कष्ट कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ में एक अच्छा व्यापार किया जाए और इसी व्यापार के चलते हम भारत के जो 7 सिस्टर हैं उनको हम लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद हम सीधे तरीके से अगर कहें तो हम समुद्र के गार्जियन हैं। अगर हमारे तक पहुंचना है, समुद्र तक पहुंचना है, बंगाल की खाड़ी तक भी पहुंचना है, तो भारत की 7 सिस्टर को पहले हम तक आना होगा। इस बात को लेते हुए मोहम्मद यूनुस ने इनविटेशन दे दिया था चाइना को और चाइना इस द्वीप के आसपास पहुंच भी गया। यहां पर पहुंचने के बाद में चाइना ने अपनी 2 जो है सबमरीन को यहां पर क्या कर रखा है? तैनात कर रखा है। अब आप देखिए जरा इस बात को, इसने चाइना को इनविटेशन दे दिया, चाइना आ चुका है और अब यहां पर आने वाला है अमेरिका। अब अमेरिका ने इसके सामने एक और बात रखी है। अमेरिका ने इसको कहा है कि इस वाले पूरे द्वीप पर तो हम काम करेंगे ही करेंगे, दुनिया को हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे हम केवल डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस स्थापित होने वाला है। आप सभी को शायद ये बात पता हो या ना हो, क्योंकि एशिया के अंदर अगर पूरे एशिया की हम बात करें तो अमेरिका के तकरीबन 300 सैन्य अड्डे मौजूद हैं और ये चाहता है कि भारत के आसपास भी इसके सैन्य अड्डे स्थापित हो जाए, जिसके चलते वो भारत को दबा सके, चाइना को दबा सके और जरूरत पड़ने पर रशिया को भी ये दबा सके। अब अमेरिका ने एक और बात यहां पर कही है कि इसको तो हम सैन्य अड्डे में स्थापित कर रहे हैं, पर बांग्लादेश के अंदर एक और स्थान है जिसे हम कहते हैं कॉक्स बाजार। और आप सभी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी क्षेत्र अगर कहीं मौजूद है तो वो बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश में चिटगोंग वाले क्षेत्र के अंदर आता है कॉक्स बाजार। और इस कॉक्स बाजार के अंदर इसने अपने नेवल बेस को बनाने की शुरुआत भी कर दी है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसे बनाने की शुरुआत भी इसके द्वारा कर दी गई है। अब आप देखिए, कुछ समय पहले ही यानी कि सितंबर महीने में, जो मैंने शुरू में ही आपको बोला था ना, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सितंबर के महीने में अचानक से खबर निकल के आती है कि अमेरिका के 150 से भी ज्यादा सैनिक जो हैं अचानक से कहां पहुंच गए हैं? बांग्लादेश के अंदर पहुंच गए। और जैसे अमेरिका के सैनिक बांग्लादेश में पहुंचे हैं, ये बात भारत को पता चली है, तो भारत ने भी अपने 150 से भी 200 सैनिक जो हैं कहां भेज दिए? बांग्लादेश के अंदर भेज दिए। जब यहां से भारत ने पूछताछ करी कि भाई आपका अचानक से यहां आना क्यों हुआ, तो इनके सैनिकों का जवाब था कि हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए थे, बांग्लादेश के जो सैन्य है उनके साथ में हम हमारा सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब पिछले महीने अमेरिका के सैनिक बांग्लादेश के अंदर आए तो इनका सीधा महत्व क्या था? उस पूरे क्षेत्र को देखना। और अब ये वहां पर सैन्य अड्डा स्थापित करने वाले हैं, जिसकी रियल एस्टेट नामक एक कंपनी जो कि ट्रम्प की सरकार चलाती है, उसी को इस बात का ठेका भी मिल चुका है और वो कुछ ही दिनों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आपको यहाँ पर एक नए प्रकार का सैन्य अड्डा स्थापित दिखाई देगा। अब आप देखिए, इस बात को मैं पहली बार नहीं बोल रही हूं, इस बात को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी कई बार बोल चुकी है। या इन्होंने ये तक कहा था कि मेरा जो तख्ता पलट हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो इस सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर है। अब आप बोलोगे तख्ता पलट में इसका हाथ कैसे? दरअसल हुआ क्या था, इन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बताया था कि अमेरिका अपनी तरफ से कई प्रकार के राजनीतिक दबाव जो है बांग्लादेश के ऊपर बना रहा है। वो चाहता है कि बांग्लादेश का ऐसा कोई भी द्वीप, कोई भी पोर्ट उसे इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाए। बदले में वो बांग्लादेश की सुरक्षा करने के लिए रेडी है और अगर ऐसा नहीं किया तो बांग्लादेश में उसकी सरकार गिरा दी जाएगी। इस बात को लेकर इन्होंने कई बार स्टेटमेंट दिया था।
अब सवाल यही आता है कि ये उस समय भी रेडी नहीं थी सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर, और ये आज भी रेडी नहीं थी, और इसी वजह से आप सभी जानते हैं कि अगस्त 2024 के अंदर इनकी सरकार को गिरा दिया गया और तख्ता पलट वहां पर हो गया। और तख्ता पलट होने के बाद में जो सरकार वहां पर बनी है मोहम्मद यूनुस की कठपुतली वाली सरकार, और इसी सरकार ने सेंट मार्टिन द्वीप को उसे सौंप दिया। सवाल यह भी आता है कि आखिरकार सेंट मार्टिन द्वीप को इतनी आसानी से कैसे दे दिया? तो उसके पीछे का रीजन है, यहां पर केवल और केवल अंतरिम सरकार बनी हुई है, और जब तक देश के अंदर अंतरिम सरकार है तब तक संसद भंग होती है, और संसद भंग है तो संसद में इस बात को लेकर किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं होती हैं, केवल चर्चा होती है आर्मी के चीफ को लेकर। और जब सेना के प्रमुख से उनकी चर्चा हो चुकी है तो उन्हें बहुत आसानी से क्या दे दिया, ये द्वीप सौंप दिया है। अब यहां पर बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है कौन? मोहम्मद यूनुस। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करता है शहबाज शरीफ, और इनके साथ में आसिफ मुनीर, इन दोनों का एक बहुत पक्का रिश्ता हुआ करता था चाइना के साथ में, और चाइना ने बहुत हद तक साथ भी निभाया है पाकिस्तान का। पर जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ में जाने लगा तो चाइना के साथ में भी कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दिए, और अब बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ने वाले हैं किसके साथ में? चाइना के साथ में बिगड़ने वाले हैं। क्यों चाइना के साथ में बिगड़ेंगे? क्योंकि अभी कुछ समय पहले चाइना ने बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट क्या है? आपको यहाँ पर एक पोर्ट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मोंगला पोर्ट। ये बांग्लादेश का पोर्ट है, और इसका इस्तेमाल भारत भी करता है, रशिया भी करता है, जापान भी करता है, और चाइना भी करता है। कई सारे देश इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ से इनके कार्गो शिप आते जाते रहते हैं। अब ये जो मोंगला पोर्ट है ये बांग्लादेश ने चाइना को लीज पे दे दिया था, और जहां पर ये $400 मिलियन का खर्च कर चुका है। कौन? चाइना। और चाइना ने इसके आसपास के क्षेत्र में अपने सैन्य लोगों को भी स्थापित कर रहा है, मतलब पनडुब्बियां घूम रही हैं, सबमरीन वगैरह है इनकी, मतलब तो उन सब चीजों को भी इसने स्थापित कर रखा है। अब जब चाइना के सैनिक घूम रहे हैं और एक तरफ अमेरिका के सैनिक घूम रहे हैं, तो क्या ये बात चाइना के सैनिकों को हजम होगा या फिर अमेरिका के सैनिक को हजम होगा? कुल भी देखने लायक होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश जो है कहीं ना कहीं अपने आप को यह समझ रहा होगा कि अब सारे देशों को मेरे सामने इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए आना पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या स्थिति यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर अमेरिका की उपस्थिति बढ़ती है तो ऑलरेडी यहाँ पर जो कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया गया है उसके ऊपर भी एक टाइप का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना के ऊपर ही सीधे तरीके से चाइना और रशिया के ऊपर नजर रखने के लिए अमेरिका यहाँ पर अपने सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके आ सकते हैं, या फिर अंजलि वॉइस के नाम से भी आप मुझे यहाँ पर सर्च करके पहुंच सकते हैं। अब आप जरा यहाँ पर मैप में नजर डालिएगा, ये मैप किसका है? तो ये एशियन कंट्री का मैप है, और इन्हीं एशियन कंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारे देश मौजूद हैं जिनमें अमेरिका का क्या है? सैन्य अड्डे मौजूद है। पूरे एशिया के अंदर अमेरिका के 300 से भी ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। सबसे ज्यादा सैन्य अड्डे की अगर हम बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा आता है जापान के अंदर, जापान के साथ साथ आता है दक्षिण कोरिया के अंदर दूसरे नंबर पर। तीसरे अगर हम बात करें तो इसका जो सैन्य अड्डा मौजूद है वो है कुवैत के अंदर। ये आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा, कुवैत इसके अंदर है, और कुवैत के अंदर एक छोटा सा एक इसी के पास में एक और देश आता है जिसका नाम है कतर, उसमें भी मौजूद है। फिर अगर हम भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर इसका सैन्य अड्डा मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी इसका सैन्य अड्डा मौजूद था, पर 2011 के अंदर इसने यहां से हटा दिया था। अब वापस स्थापित करने की बातचीत चल रही है क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज यहाँ से निकले हैं, और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आसिफ मुनीर इतना खुश हो के वो सूटकेस खोल खोल के दिखा रहा था, तुम्हें यहाँ से मिनरल रिसोर्सेज मिल तो गए हैं पर एक बार बलूचिस्तान वालों से पूछ लेना कहीं तुम्हें बंदी ना बनाने इसको निकालने के लिए जब जाओ तो, क्योंकि अभी आप जानते हो पीओके के अंदर हंगामा चल रहा है, तो यहाँ पे भी हंगामा होना स्वाभाविक है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों ने अमेरिका को पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर यहाँ से मिनरल रिसोर्सेज निकालना है तो आपको बलूचिस्तान के साथ में गठबंधन करना पड़ेगा, यानी कि बलूचिस्तान के साथ में आपको व्यापारिक नीति को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये बनाएगा सैन्य अड्डा कहाँ पर? यहाँ पर, जो कि बांग्लादेश का एक क्षेत्र है। तो आप देखिए कितने सारे सैन्य अड्डे बनाने में ये
लगा हुआ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और क्या अमेरिका यहाँ पर कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल वो कामयाब होते हुए दिखाई दे भी रहा है। तो इसमें भारत किस प्रकार का एक्शन लेने वाला है, चाइना किस प्रकार से एक्शन लेगा और रशिया किस प्रकार से एक्शन लेने वाले हैं, आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी कंपनी आपको दिखाई दे रही हैं, अगर किसी भी कंपनी के अंदर आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके सामने गोल्डन चांस है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, आप जैसे उस पर टैप करेंगे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। और इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग, जावा, पाइथन, डीएसए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी 200 से भी ज़्यादा प्रकार के कोर्स हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और डिस्काउंट पाने के लिए AN50 कोड का जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।